readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. As a country in a volatile region, we understand how long-standing regional conflicts can endanger our collective security. The Ukrainian war has also brought difficulties for developing countries in the global south, particularly in terms of fuel, food and fertilizer shortages. Pakistan is no exception. We therefore have a vested interest in promoting peace and reconciliation. We hope for a peaceful resolution through dialogue and diplomacy. Finally, I would particularly like to appreciate the Ukrainian government for its principled stance in supporting the resolution on countering religious hatred, constituting incitement to discrimination, hostility or violence at the Human Rights Council in Geneva on the 12th of July. As we look to the future, I am confident in our joint efforts to strengthen the bilateral relationship. We resolve to move forward in fostering cooperation and friendship between the peoples of Pakistan and Ukraine. I thank you. खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में 2 खुदकुश हमलावर मारे गए। वाक़े में 4 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि 2 खुदकुश हमलावरों के आज़ा मिले हैं। धमाके से CTD सेल की इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मुतल्लिक देखते हैं हमारे नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट। जी, इस वक्त मैं बाड़ा बाज़ार में मौजूद हूँ और हमारे पीछे जो है तहसील कंपाउंड का मेन गेट वाक़े हैं, जहाँ पर आज सुबह खुदकुश धमाका हुआ मेन गेट पे। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटर कार के ज़रिए मेन गेट के करीब पहुँच गए, मोटर कार को खड़ा करके गाड़ी से उतर गए और मेन गेट के ज़रिए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों को जो ही पता चला तो इंतहाई जवानमर्दी से उनको रोका, उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फायरिंग के दौरान ही ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर इस कंपाउंड के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस कंपाउंड के अंदर जो है न सिर्फ बाड़ा का ताना कायम है, बल्कि यहाँ पे CTD के सेल, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों की दफातर और असिस्टेंट कमिश्नर बाड़ा के दफातर भी वाक़ है। दूसरी जानिब जो है वो धमाके के बायस इस कंपाउंड का कुछ हिस्सा जो है वो गिर गया है। साथ साथ मलबे हटाने का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू वाले जो है मलबा हटा रही है। जी, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर ने कहा है कि खैबर में 2 खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग करते हुए कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार अलर्ट थे। दोनों दहशतगर्द कंपाउंड के अंदर पहुंचने में नाकाम हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों खुदकुश हमलावर मारे गए। IG पुलिस ने कहा कि हमलावरों को इमारत के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। दहशतगर्दों का अंदर घुसने का और बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चंद दिन पहले 13 जुलाई से इतला थी हमारे पास कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है सुसाइड बॉम्बर्स की। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतला दी थी, जिसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स काफी एनहांस कर लिए गए थे और यहाँ पे आज इन लोगों ने कोशिश की है तो घुसने की। एक ने मरकजी गेट को और एक ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की थी। दोनों साइड को संतरी मौजूद थे, उन्होंने एंगेज किया। जब उन्होंने वो खारदार तारे वगैरह दूर करने की कोशिश की तो पुलिस ने इनको एंगेज किया है। तो ये दोनों के दोनों मारे गए हैं और एक्सप्लोजन इनका शदीद था, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन के अंदर दीवार गिरी है। इंटेलिजेंस इतलात थी, जिसके बुनियाद पे जाहिर है पुलिस भी हाई अलर्ट थी, उन्होंने प्रिकॉशन दिखा रखे थे, जिसकी वजह से मेजर तबाही को बचाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला खैबर के बाड़ा बाज़ार में धमाके की शदीद मज़म्मत की है और वाक़े में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों पर खेल कर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मज़ीद कहा कि उन समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करती है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तोसी कर दी है। नेपरा ने लाइसेंस में तोसी का फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल की मुद्दत आज खत्म हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में 20 साल तजदीद की दरखास्त की थी। हमारे नुमाइंदे सैफुर रहमान में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सैफ।
जी बिल्कुल के इलेक्टर के पास जो बिजली तकसीम के लिए जो लाइसेंस था वो 20 साल के लिए था, जो आज एक्सपायर हो रहा था। तो इस हवाले से अथॉरिटी ने अबूरी तौर पर इनको 6 महीनों के लिए ये वक्त दिया है। उस वक्त तक ये अपना जो फरीजा है वो सर अंजाम देते रहेंगे, लेकिन इसी दौरान नेपरा इनकी जो एप्लीकेशन पहले ही अथॉरिटी के पास मौजूद है उसकी समाअत करेगी। इनकी दरख्वास्त है कि मजीद जो है कि इलेक्टर को के कराची के इलाके में 20 साल के लिए बिजली की तकसीम करने के हवाले से कि इलेक्टर को नया लाइसेंस जारी कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं अथॉरिटी उनकी भी आरा सुनेगी। समाअत के बाद इसका बाज़ाब्ता फिर ऐलान बाद में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान तफसीलात के लिए। भारत की तरफ से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई के बाद PDMA ने दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा जाहिर किया है। गुजरावाला रीजन में पानी की सूरत हाल और इंतजामात से मुताल्लिक बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। अजी देखें, भारत की तरफ दरिया चनाब के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद PDMA ने हाई अलर्ट जारी किया है कि जो दरिया चनाब है, दरिया रावी है, दरिया तवी और दूसरे जो नदी नाले हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शहराजी मौजूद हैं, जो गुजरांवाला रीजन के तमाम जो अजला हैं, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, वहाँ पर न सिर्फ पानी की यहाँ कंट्रोल रूम पर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि इन इलाकों के विजिट भी मुसलसल कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। नाला 1 है, नाला बीम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सूरत हाल बेहतर है। जो नाले डेक में पानी आया है उससे पसरूर के कुछ देहात हमारे जो इफ़ेक्ट हुए हैं, हमने अपने कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में अपने कंट्रोल रूम बनाए हैं और हमारे पास मेडिसन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉपर प्रोक्योर की हैं। हमारे एवैक्यूएशन पॉइंट्स जो हैं मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल के, जहाँ अगर हमें एवैक्यूएट करना पड़े तो हमने कहाँ ले जाना है, वहाँ हमने फूड का ऑलरेडी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी इस सिलसिले में पूरी है। पेशावर में जंगल द न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम एजुकेशन एक्सपो 2023 का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात को मुल्की और बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों के कोर्सेज और उनमें दाखिलों से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। जी शीबा। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेरे तमाम द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद पेशावर में किया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। एजुकेशन एक्सपो में सूबे भर के जामियात के तलबा और तालबात समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तालीमी एक्सपो में कनाडा, आयरलैंड और बरतानिया जैसे ममालिक में तालीम के मौके फराहम करने से मुतालिक एक्सपो में आए हुए अफराद को माहिराना राय भी दी गई है कि वो कम से कम बजट में बेहतर मुल्क में तालीम किस तरह हासिल कर सकते हैं। एक्सपो के लिए आए हुए अफराद ने इस इवेंट के इनेकाद को भी सराहा। एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो में हर मुल्क की मुकम्मल तालीमी मालूमात के लिए 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। जी।